23 जनवरी 2026 सुबह 8:34 पर इस समय चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, भावनाओं के स्वामी माने जाते हैं और जब चंद्रमा सही स्थान पर आते हैं तो इंसान की भीतरी दुनिया बदल जाती है। वृश्चिक राशि को देखें तो चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा और पंचम भाव सिर्फ एक भाव नहीं है, ये है पूर्व जन्म का पुण्य का घर, ये है बुद्धि के केंद्र का घर, प्रेम का जन्म स्थान, ज्ञान का द्वार जिसे माना जाता है। और यहीं पर बन रहा है इसी दिन गज केसरी योग। चंद्रमा मीन राशि में है और गुरु कर्क राशि में, और चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति बन रहा है, जैसे कि गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। लोग इसे बस एक योग समझते हैं, लेकिन सच ये है कि गज केसरी योग भाग्य को जगाने वाला योग माना जाता है। ये योग टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देता है। ये योग उस इंसान को पहचान दिलाता है जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया था। और जब ये योग वृश्चिक राशि पर प्रभाव डालता है तो परिणाम साधारण नहीं होते। पंचम भाव में चंद्रमा और गज केसरी योग का निर्माण होना, इससे बड़ा संकेत और क्या ही हो सकता है। ये दिन उन छात्रों के लिए है जिन्होंने मेहनत तो बहुत की है लेकिन परिणाम नहीं मिले हैं। ये दिन उन लोगों के लिए है जो बार बार असफल हुए हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। माँ सरस्वती की कृपा से अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। अटकी हुई परीक्षा में गति आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अचानक से सफलता के संकेत मिल सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दिन आ जाता है जो बीते हुए दर्द, संघर्ष और इंतजार का पूरा हिसाब बराबर कर लेता है। और आज का दिन ठीक वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसा ही होने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी का पावन दिन है आज। चंद्रमा मीन राशि में है, गुरु कर्क राशि में अपने उच्च प्रभाव में है और बना रहे हैं गज केसरी योग। एक ऐसा योग जो टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देता है। और अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आज का दिन सिर्फ शुभ नहीं होने वाला है, जीवन को एक नया मोड़ देने वाला है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि शिक्षा, प्रेम, बुद्धि और रचनात्मकता, साथ ही साथ माँ सरस्वती का विशेष कृपा आप पे पड़ने वाला है। बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं होता, ये ज्ञान के जागरण का दिन होता है। इस दिन माँ सरस्वती धरती पर अवतरित होती हैं, बुद्धि, वाणी और विवेक को शुद्ध करती हैं। और जब इसी दिन चंद्रमा ज्ञान के भाव में हो, गुरु उच्च प्रभाव में हो, तो समझ लीजिए कि दैवीय हस्तक्षेप हो रहा है। और इस दिन का गज केसरी योग इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हैं, तो बनता है गज केसरी योग। गज मतलब कि हाथी और केसरी मतलब सिंह। हाथी शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, वहीं पर सिंह नेतृत्व और आत्मबल का कारक माना जाता है। ये योग देगा आपको मानसिक संतुलन, सामाजिक सम्मान, बुद्धि की स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता और देव गुरु का कृपा। टूटे हुए आत्मविश्वास फिर से जुटने वाले हैं। और बात कर लेते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की। तो अगर आप या आपके घर में कोई पढ़ाई कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो समझिए कि आज का दिन या फिर आज से आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। परीक्षा में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। इंटरव्यू में आप अपने वाणी से इम्प्रेस कर पाएंगे। माँ सरस्वती की कृपा से अधूरे प्रयास आपके पूरे हो सकते हैं। जो भी कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो गया था वो फिर से वापस आएगा। पढ़ाई में आप जी जान लगाएंगे, सफलता आपके पक्ष में होगी। प्रेम जीवन की बात ही करें तो क्योंकि वृश्चिक राशि भावनाओं की राशि मानी जाती है और इस दिन चंद्रमा आपके पंचम भाव में है, दिल की उलझने सुलझाएंगे।
एक तरफा प्रेम को दिशा मिल सकती है, पुराने रिश्तों में मिठास लौट सकती है, मन की बात कहने का साहस कर पाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं तो उनके जीवन में कोई खास इंसान प्रवेश कर सकता है। कैरियर और कार्य क्षेत्र की बात कर ली जाए तो कार्य क्षेत्र पर मन लगेगा, काम को सराहना भी मिलेगा, वरिष्ठों से सहयोग भी मिलेगा। जो लोग लेखन, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड या फिर शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये समय नाम और पहचान दोनों दिलाएगा। यात्रा की बात कर लें तो इस दिन की गई यात्रा लाभकारी होगी, शुभ समाचार मिलने वाली होगी, नए अवसर खोलने वाली हो सकती है। खास तौर पर अगर आपकी यात्रा शिक्षा से जुड़ी हुई है, कार्य से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक स्थान से जुड़ी हुई है तो और भी विशेष रहने वाला है। बात कर लें आपके कैरियर की तो 23 जनवरी 2026 जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे और गुरु गजकेसरी योग बना रहे होंगे तब आपकी काबिलियत छुपेगी नहीं। इस दिन के बाद सीनियर्स का रवैया बदलेगा, बॉस आपके विचारों को सुनेंगे, आपकी बातों में वजन आएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग को लेकर परेशान हैं तो उनके लिए ये समय नए रास्ते खोलने वाला हो सकता है। वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी समस्या होती है कि मेहनत में कोई भी कमी नहीं होती है। बस ये लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, सोचते बहुत हैं। लेकिन आज का दिन आपको अस्पष्ट दिशा दिखाई देगी। अब आप जान पाएंगे कि आपको किस रास्ते पे चलना है। बिजनेस की बात करें तो जो वृश्चिक राशि के लोग बिजनेस माइंडेड हैं तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग आप डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं और वहीं पर आप धोखा खा जाते हैं। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में हैं, पहले से नुकसान झेल चुके हैं तो ये समय रुकने का नहीं है, समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है। 23 जनवरी के बाद सही सलाह आपको मिलेगी। गलत पार्टनर से आप दूरी बनाएंगे, नए आइडिया पे काम करेंगे। बस चेतावनी ये है कि जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, किसी के कहने में आकर कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। फाइनेंस को देखा जाए तो चूंकि यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है तो आपने पैसे कमाने में ज्यादा और पैसे बचाने में संघर्ष किया है। कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी किसी अपने की मदद और कभी अचानक से खर्च होते रहा है। लेकिन पंचम भाव में चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण आपकी फाइनेंशियल सोच को बदलने आ रहा है। आय के नए स्रोत दिखेंगे खुलते हुए, रुके हुए पैसे धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। गलत खर्च पर कंट्रोल आएगा। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, बार बार पैसों की टेंशन में रहते हैं, उनके लिए ये समय मानसिक राहत लेकर आएगा। 23 जनवरी 2026 के बाद वृश्चिक राशि आपको ये सीख सिखाने आ रहा है कि अब आपकी मेहनत दिखेगी, दिमाग आपका बिल्कुल साफ होगा, फैसले मजबूती के साथ ले पाएंगे और पैसे धीरे धीरे टिकेंगे। ये दिन आपको अमीर तो नहीं बनाएगा लेकिन आपको स्थिर, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। अब बता दें कि आज आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो आज आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं। माँ सरस्वती को आप पीले रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। काम या फिर पढ़ाई की जगह को साफ रखें। आज ये उपाय आपकी ज्ञान, सफलता और मानसिक शांति आपको दिला सकती है। तो वृश्चिक राशि, ये था इसका वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।